मित्रों, जे कृष्णमूर्ति मेडिटेशन के बारे में क्या कहना चाहते थे, आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। क्योंकि मेडिटेशन के बारे में इतने अच्छे से समझाने वाले सद्गुरुओं में से कृष्णमूर्ति सबसे अद्भुत है। वो इस बात पर विश्वास करते थे कि आपने अगर अच्छे से समझ लिया तो सभी कुछ हो गया और कुछ करने को आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो हम मेडिटेशन क्या है कृष्णमूर्ति से अच्छे से समझेंगे और फिर जो कृष्णमूर्ति कहते हैं कि समझने से हो जाएगा तो हमको भी मेडिटेशन का अनुभव हो जाएगा, इस बात पर विश्वास करना है। तो कृष्णमूर्ति क्या कहते हैं, मेडिटेशन इज अनप्रीमेडिटेटेड आर्ट। वो बोलते हैं कि मेडिटेशन पहले से ही मानी हुई, बनाई हुई किसी नीति नियम और अनुशासन आदि द्वारा निर्मित कोई एक संरचना नहीं है कि आप उसको फॉलो करो, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, इस तरह वह आधे घंटे 2 घंटे सुबह शाम। तो इस तरह कोई एक बात जो आप दोहरा रहे हो, जो कुछ सिस्टम में बधी हुई है, आज भी वही कर रहे हो, कल भी वही कर रहे हो, परसों भी वही कर रहे हो, तो इस किस्म की जो मेडिटेशन की क्रिया होगी वो आर्ट नहीं होगी। इसमें कृष्णमूर्ति जी बोलते हैं मेडिटेशन को आर्ट है, एक कला है, एक प्रतिभा है, एक चमत्कार है। तो उस किस्म की कला हमारे पास नहीं है और हम दोहरा रहे हैं, किसी सिस्टम में बंधे हुए हैं। इस तरह सांस अंदर लेना है, बाहर लेना है, वाह ऐसे ऐसे आप भस्त्रिका करना है, इस तरह का जो कुछ भी, तो उसको हम दोहरा रहे हैं। तो हमारे पास आर्ट नहीं है। हम किसी बासी चीज़ को, मानी हुई बात को अपने में लाद रहे हैं। इसलिए बोलते हैं कि मेडिटेशन इज नो सिस्टम, नो एनी मेथड्स, नो प्रोसेस, नो माइंड कंट्रोल। हम यही समझते हैं कि मेडिटेशन माने माइंड को कंट्रोल करना है, बैठना है, कुछ सांस की तरफ ध्यान देना है, अपने को शांत करना है, फिर मन को कंट्रोल करना है, उससे विजय प्राप्त करना है। तो वो बोलते हैं द कंट्रोलर इज कंट्रोल्ड। मगर ये जो हम करते हैं प्रयास, ये प्रयास करने वाला वो खुद ही कंट्रोल्ड है। वो जो कंट्रोलर है, जो माइंड को कंट्रोल करना चाहता है, वो खुद ही बंधा हुआ है। तो उससे जो कुछ भी ध्यान के बारे में एक्शन होगा वो गलत ही होगा, क्योंकि वो कंट्रोलर खुद ही कंट्रोल्ड है। मित्रों, जे कृष्णमूर्ति का प्रख्यात कंट्रोलर इज द कंट्रोल्ड और द ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व और द एक्सपीरियंस इज एक्सपीरियंसर, इन फ्रेजों के बारे में मैंने किया हुआ व्याख्या आप सुन सकते हैं। उन वीडियोज़ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो कृष्णमूर्ति बोलते हैं कि ये जो मेडिटेशन की मेथड है, इनमें हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ से आइडेंटिफाई करते हैं अपने को, किसी इमेज के ऊपर, किसी पिक्चर के ऊपर, किसी सिंबल के ऊपर। जैसे बहुत सारे ऐसे परंपरा होते हैं जहाँ पर किसी भगवान का ध्यान करना होता है तो भगवान का इमेज वो अपने अंदर बना देते हैं।
तो इस किस्म का इमेज को हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इसको हमने पाना है, ये ध्यान है, हमने ये मानी हुई बात है। और जब हम आँख बंद करेंगे और किसी मूर्ति का, किसी देवता का, भगवान का इमेज सामने आएगा कि जैसे कृष्ण है हाथ में मुरली लिए, इस किस्म का कोई आपने कोई इमेज देख लिया, कोई पिक्चर देख लिया, तो आप मानेंगे कि ये सच है, ये भगवान है, मैंने भगवान को देखा है, यही खास ध्यान है, यही सभी थोक है। तो इस तरह हम मानेंगे, मगर ये रियलिटी नहीं होगा, ये इमेज ही होगा। रियलिटी अगर ये होती तो हमारे डेली लाइफ में उसका प्रभाव होता ना, है ना। हम तो आगे वो बोलते हैं मेडिटेशन के बारे में कि जो मेडिटेशन होगा वो डेली लाइफ में होगा, असली मेडिटेशन। मगर इस तरह का कुछ इमेज और पिक्चर, है ना, जैसे ये ध्यान के बारे में कोई पिक्चर मानते कि ध्यान माने क्या क्या होना, तो एक धारणा हर एक ने बनाई है। जब वो सुनेंगे कि ध्यान ध्यान करना है, तो कोई सुनने जैसा व कोई अवेयरनेस जैसा या कोई इस किस्म का एक ध्यान होता है, तो ये हम मान के चलते हैं उसमें, तो ये भी एक इमेज हो गया। इस पर भी हम आइडेंटिफाई हमने कर लिया। तो इसलिए पुराने कोई भी धारणा से आप सत्य को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि मेडिटेशन सत्य देखने की पद्धति है, इतनी सस्ती पद्धति नहीं है। तो सत्य क्या है उसको देखना है, वो कला है। किसी चीज़ पर आइडेंटिफाई नहीं करना है हमको आंख बंद करके किसी कृष्ण का अनुभव नहीं करना है। हमको तो सत्य क्या है जो भीतर बाहर फैला हुआ है, तो उसको जानना है। इसीलिए कृष्णमूर्ति बोलते हैं ये सभी नॉनसेंस है। जैसे कि उस वक्त ये महर्षि योगी का एक मेडिटेशन चलता था, पश्चिम में खूब प्रख्यात हुआ था, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन है, वो भाव केंद्रीय ध्यान, भावातीत ध्यान बोलते हैं उसको। तो ये बहुत फेमस हुआ था उस वक्त, और उस वक्त ओशो का भी मेडिटेशन विश्व में फैल रहा था, लोगों को प्रसार हो रहा था ओशो का भी। तो उनको पता था कृष्णमूर्ति को, और वो व्यंग्य कर रहे थे महेश योगी और ओशो को, जो ध्यान करवाते हैं इस किस्म का कि जो प्री मेडिटेटेड है, जिसका पहले ही कुछ संरचना बनाया हुआ है, तो इस किस्म का पैटर्न में वो ध्यान करवाते थे। तो इसीलिए जैसे कि 4 स्टेप होते हैं ध्यान के, कि पहले स्टेप में ये करना, फिर दूसरी स्टेप में ये, और सुबह करना 20 मिनट, शाम को करना। तो इस किस्म का जो प्री मेडिटेटेड आर्ट है, ये आर्ट नहीं है, ये इसको आर्ट नहीं बोलना चाहिए, अनप्री मेडिटेटेड ही आर्ट होगा, प्री मेडिटेटेड आर्ट नहीं होगा। क्योंकि प्री मेडिटेटेड में आप किसी को दोहराएंगे बासी चीज़ को, और किसी चीज़ को दोहराना, फॉलो करना, वो आर्ट नहीं होता, वो एक अंधविश्वास होता है। जैसे आपने आपके परिवार में जो सामाजिक व्यवस्था होती है उसको आपने माना, आपने जनेऊ धारण किया, ये शादी में 7 फेरे लगाए, या आपके पिता की मृत्यु के बाद आपने काश क्रिया कर ली, तो ये जो आपने किया ये आर्ट नहीं है। क्योंकि इसमें प्री मेडिटेटेड है कि इस तरह काश क्रिया आपको करना, इतने दिन करना, ये खाना ये नहीं खाना, ये सुनना ये नहीं सुनना। तो इस सब का एक निश्चित संरचना है, एक प्लान्ड है वो, है ना। तो प्लान बातों को स्वीकार करके उस पर चलना, ये मनुष्य की प्रतिभा का बात नहीं है। ये तो सभी जानवर भी इस तरह चलती आई चीज़ों को फॉलो करते हैं, तो वो सामान्य बात है, आर्ट वो नहीं है। तो आर्ट तो यही होगा कि जिसका पहले ही कोई प्लान ना हो, कोई नक्शा पहले ही तैयार किया ना हो, और नंगा सत्य जैसा है, तो उसका अनुभव करना, तो वो आर्ट होगा।
इसीलिए वो बोलते हैं कि इस तरह के ध्यान नहीं है। वी शुड फाइंड आउट व्हाट इज मेडिटेशन। वो बोलते हैं हमको पता लगाना है, उसको जानना है कि क्या मेडिटेशन है। सुनी सुनी बातें और की हुई कृत्य, तो इस तरह से जो हमने मेडिटेशन के बारे में जाना है वो नहीं जाना है। हमने माना है, जाना नहीं है ना। हमने वो चीज़ों को मान ली, वो ठीक है, हमने बोल दिया। अगर हमने जाना उसको नहीं है तो वो मानी हुई बात है, जानी हुई बात नहीं है ध्यान। तो इसलिए वो बोलते हैं कि जानी हुई बात होनी चाहिए। वी शुड फाइंड, हम खुद को इसको जानना है। तो इसके लिए हम इसके डेप्थ में जाना पड़ेगा, कुछ ब्यूटी का एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। वो बोलते हैं कि ध्यान इस तरह की एक अवस्था है जहाँ पर क्या होगा कि कुछ ब्यूटी का अनुभव होगा आपको, कुछ लव का अनुभव होगा, कोई पीस का अनुभव होगा, है ना। तो इस तरह आप जो बाहर देखेंगे दुनिया, वृक्ष, चीज़, पशु पंछी, आदमी, तो खुद को भी, तो चारों तरफ आपका एक ब्यूटी ही ब्यूटी का अनुभव होगा, क्योंकि वो सत्य होगा ना, वो किसी भी धारणाओं के द्वारा दिखा हुआ नहीं होगा। तो सत्य में तो क्या है, ब्यूटी है। सत्य में क्या है, लव है। इस जीवन को आप देख लें, सत्य क्या है। आप देखें एक किसी फूल को, एक बोट को, तो उसका फूलना उसका जीवन है, फ्लावरिंग। और वो फ्लावरिंग जो होगी वो क्यों होगी, वो ब्यूटी को पैदा करने की एक व्यवस्था है। तो गहरे में तो ब्यूटी है ना, सत्य में क्या है, ब्यूटी है। एक आदमी के अंदर आप देखें कि उसके अंदर सबसे ज़्यादा आकर्षित चीज़ क्या है, ब्यूटी है। कोई लड़का किसी लड़की को देखता है व किसी संबंधी को, मित्र को देखेगा तो उसको एक ब्यूटी का अनुभव होगा, आनंद का अनुभव होगा। तो वो सत्य है। तो वो बोलते हैं इस सत्य को देखना मेडिटेशन है। ये डेली रूटीन होना चाहिए हमारी। ये ऑफिस में होना चाहिए, फैमिली में होना चाहिए, सेक्स करने में होना चाहिए, एम्बिशन में होना चाहिए। ये सेपरेट नहीं होनी चाहिए कुछ अलग। मगर हमने ध्यान को सेपरेट बनाया हुआ है, जैसे हमने सेक्स को सेपरेट बनाया हुआ है। हमारी आदतें सेक्स पर आधारित है, तो इसलिए हम चीज़ों को सेपरेट बनाने उधर से सीख जाते हैं, क्योंकि सेक्स सेपरेट होता है। और हमारे जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें तो इतना सेपरेट कर दिया कि आप जाओ किसी अंधेरे कमरे में और आप दरवाजे लॉक करके रखो और पर्दे सर्दे सब बंद कर दो, अंधकार कर दो, तो फिर सेक्स करो। तो इस तरह सेक्स को एक सेपरेट ऑफ लाइफ बना दिया, एक अंधकार में की जानी हुई कुछ देर के लिए पर्सनल चीज़ बना ली है। तो इस तरह हम मेडिटेशन को भी लेते हैं। हम इसको भी अकेला कहीं पर बंद करके झाल डोका, तो आँख बंद करना है, तो एकांत में। तो इस तरह हमने ध्यान को भी ले लिया है। और 1-2 घंटा करना है, तो उसके बाद फिर अपने काम में चलना है, ऑफिस में जाना है, फैमिली में जाना है। तो जैसा करते रहे वैसा करते रहना है। मगर जैसे सेक्स करने के लिए हम एकांत में सेपरेट में गए थे, तो इसी तरह ध्यान करने के लिए हम सेपरेट में गए। तो ये क्या हो गया, ये डेली लाइफ में ये ध्यान नहीं हुआ। तो इस तरह का ध्यान से आप क्या करेंगे, तो आप किसी तरह सेक्स का भी मज़ा होता है ना, 5-7 मिनट के लिए ही क्यों ना हो, होता तो है 5-7 मिनट। तो इसी तरह इस एकांत वाले जो भावातीत ध्यान बोलते हैं, वह जो ट्रांसडेंटल मेडिटेशन है ना, तो उस किसी में ध्यान करके भी आपको कुछ एकांत में कुछ रस आएगा, आपके शरीर का कुछ हार्मोन्स में कुछ मज़ा आ जाएगा। तो आपको लगने लगेगा कि ये ध्यान है। तो आप फिर क्या करेंगे कि वो एकांत में ही जब टाइम मिलेगा तो भागेंगे आप और उसी के मज़ा लेंगे।
तो इस तरह आप ध्यान को लेंगे। तो ध्यान इस तरह का चीज़ नहीं है। ध्यान तो डेली लाइफ में है, जहाँ पर भी सौंदर्य है ना, ब्यूटी और सौंदर्य थोड़ी किसी सेपरेट जगह पर है। एक फूल फूल रहा है बाहर, नदियाँ कलकल कर रही है, आकाश में पंछियाँ गीत गा रही है, तो ये जो काम हो रहा है ये सेपरेट नहीं हो रहा है, ये ओपनली हो रहा है, ये सभी जगह हो रहा है। तो इसीलिए आपके पास अगर देखने की कला हो, समझने की कला हो, तो आप जहाँ जाएंगे वहाँ ध्यान का अनुभव होगा, क्योंकि वहाँ प्रेम का अनुभव होगा आपको। ब्यूटी तो वहाँ होगी ना, फूल तो उधर फूले होंगे। आप ऑफिस जाओगे तो ऑफिस में भी फूल फूला होगा कहीं पर, तो उसको देख के आपको ध्यान हो जाएगा। तो इसीलिए अपनी समझ को इस तरह बढ़ाना है और ध्यान हमारा डेली लाइफ में होना है, तभी हमको कुछ ध्यान से मिला। नहीं तो 1 घंटे कुछ बेहोशी में जाने की स्थिति को आप ध्यान बोलेंगे तो बाकी अंधकार में जीना पड़ेगा। तो कृष्णमूर्ति बोलते हैं ये एवरीडे हमारा होना चाहिए, 24 घंटे हमारा अनुभव होना चाहिए। ये ऐसा अनुभव जैसे कि फियर ना हो, कुछ प्रेम का अनुभव हो, कंपैशन का अनुभव हो, है। तो कुछ इमोरल जैसा, कुछ अनूठा सा, कुछ अलौकिक सा, कुछ आनंद सा, कुछ मस्ती सा, तो इस किस्म का आपका अनुभव हो, तो फिर आपको ये फ्रीडम का पता चलेगा। ये एक फ्रीडम है, आप फ्री हो गए, व्याख्याओं से भी फ्री हो गए, और आपने सीधे ही थॉट्स के बिना सत्य को आपने देख लिया, तो टोटल फ्रीडम हो गया। हर एक चीज़ से, एवरीथिंग एब्सोल्युटली फ्री हो गया। माइंड से भी फ्री हो गया, बॉडी से भी फ्री हो गया। ये माइंड कितने हमको सताता था कि माइंड कंट्रोल ही नहीं हो रहा था, बहुत प्रयास किया हमने, नहीं कंट्रोल हो रहा था। तो अब इसमें ये माइंड से ही फ्री हम हो जाएंगे, फिर ये माइंड ही नहीं रहेगा। तो इस तरह का हमारा जो अस्तित्वगत सत्य है, तो वो सत्य का अनुभव करना वो मेडिटेशन है, टोटल फ्री होना है। ये साइकोलॉजिकल माइंड में बनी हुई बातें और हमारा ब्रेन जहाँ पर बहुत चीज़ें हमने संकलित करके रखी है, इसकी सुन के उसकी सुन के और ये करके वो करके, हमारा समाज संस्कार इत्यादियों से, तो ये ब्रेन से भी आप मुक्त हो जाएंगे फिर, और बिना धारणा और चिंतन के ब्यूटी का अनुभव आप करोगे। वो बोलते हैं ब्यूटी कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट लव, है ना। तो ये ब्यूटी का अनुभव आपको करना है ना, वही मेडिटेशन है। तो इसके लिए क्या चाहिए, आपके पास लव चाहिए, लव होना पड़ेगा। आपको पता है जब भी आप लव में पढ़ते हैं तब आपको ब्यूटी का अनुभव होता है। आप किसी के प्रेम में है तो उस वक्त आपको पता चलेगा कि फूलों में कितना सौंदर्य है ना। किसी भी प्रकार का प्रेम क्यों ना हो, एक लड़के और लड़की का अनुभव, जो पहला उनका मिलन से जो अनुभव उनको होगा, तो उस अनुभव के बाद जो वो देखेगी तो वो उसको ब्यूटी का अनुभव होगा। वो पहली बार उसको पता होगा, और किसी को पता नहीं होगा कि फूलों में कितना सौंदर्य है, संगीत में कितना सौंदर्य है, दृश्यों में कितना सौंदर्य है। तो वो बात, वो लव जो करेगा उसको पता होगा। जो लव का अनुभव जिसके पास नहीं होगा उसको पत्थर दिल बोलते हैं। तो उसको तो कुछ अनुभव नहीं होगा, वो रास्ते पे चलेगा, उधर फूला हुआ होगा, आकाश में चिड़िया होंगे, और सफ़ेद चिड़ियाँ आकाश में ग्रुप में उड़ रही है, फ्लाइंग कर रही है, तो उसका एक सौंदर्य प्रकट हो रहा है। तो उसको कुछ मालूम नहीं होगा, वो अपने माइंड के दिमाग में जो चल रहा है विचार, तो उसी विचार में खोते खोते चल रहा होगा। तो एक स्वप्न में होता है, जो लोग
सत्य को नहीं जानते हैं तो उनको सौंदर्य का अनुभव नहीं होता है। जिनके पास प्रेम नहीं है, पत्थर दिल जो है, तो उनका संसार में कुछ नहीं होता है, केवल विचारों का खेल होता है। आप राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, बहुत बड़े पोस्ट पर क्यों ना हो, अगर आपको रास्ते पे चलते वक्त नज़दीक में फूली हुई एक पुष्प की गुच्छा और एक उधर ताल और आकाश में चिड़ियों का उड़ना और सफ़ेद बादल और नीला आकाश और घाम की किरणें, तो इन चीज़ों पर ब्यूटी उसको ना दिखी हो, ऐसे ही चल रहा हो, इन जैसे उसको ये है ही नहीं उसके लिए, तो अपने माइंड के विचारों में चल रहा होगा कि मैं क्या करूँगा, कल उसने मुझे ये क्यों किया, तो इस तरह के विचार में वो चलेगा। तो ये सत्य का अनुभव उसी को मिलेगा जिसके पास प्रेम होगा। तो मित्रों, ये समझना है कि मेडिटेशन इस तरह का एक अनुभव होता है, उसके लिए कोई प्री प्लान नहीं हो सकती कोई। आप अपने अंदर ही उस ब्यूटी, उस प्रेम, उस सत्य का अनुभव करना है, जानना है उसको। तो मित्रों, ये मेडिटेशन के लिए बहुत बड़ा भ्रम फैला हुआ है, क्योंकि अगर आपको ये सद्गुरु जो होते हैं ना, ऋषि मुनि लोग, तो इनको बहुत दिक्कत होती है क्या शिष्य को कहें इस बात पर, क्योंकि अगर कहें दे कि मेडिटेशन करना है तो वो लोग मानेंगे, फिर करना है कोई चीज़ तो उसकी नियमबद्ध तरीक़ा से करना है, अनुशासन पूर्वक उसको करना है, तो इस तरह वो मानेंगे। और जो विधि दे जाएगी तो विधि में ही उलझ जाएंगे। और जो कृष्णमूर्ति बोलते हैं वो प्री प्लान्ड मेडिटेट आर्ट में प्री प्लान्ड मेडिटेशन में चले गए, तो उनको गलत हो जाएगा ऐसी बात कहना। तो गुरु फिर इस तरह बोल दे कि कोई मेडिटेशन की विधि नहीं होती है, जैसे कृष्णमूर्ति ने बोल दिया कोई मेडिटेशन की विधि नहीं होती, तो फिर ये कहे कि भी श्रोताओं को तो कुछ लाभ नहीं मिलता फिर, है ना। आपने जाना कि ठीक है भाई, मेडिटेशन कोई प्री प्लान नहीं होता, तो इस तरह का मेडिटेशन हम नहीं करेंगे, है ना। तो फिर आप बैठ जाएंगे तो आपको होगा नहीं कुछ फिर, है ना। तो ये समस्या खड़ी हो जाएगी अगर आप बोलोगे कि मेडिटेशन करना नहीं है। तो मित्रों, मैंने जो आपको मेडिटेशन की वीडियोज़ आपको सुनाता हूँ, तो उसमें मैं ओशो और कृष्णमूर्ति दोनों को मिक्स कर देता हूँ, है ना। मैं कृष्णमूर्ति जैसी अंडरस्टैंडिंग को आपको विश्राम की एक स्थिति में ले जाकर उसको गहराई से सुनाना चाहता हूँ। तो उसमें कृष्णमूर्ति का जैसा समझ का भी प्रयोग होगा और ओशो का जैसा रिलैक्सेशन का भी प्रयोग होगा। तो ओशो की जो मेथड है, विधि है, वास्तव में वो है क्या, वो आपको रिलैक्स करने की एक विधि है ना। आपको रिलैक्स करना है, क्योंकि आप अभी जिस हालत पे है, इसी हालत में तो आप सत्य को नहीं देखेंगे। कृष्णमूर्ति को सुन के भी आपको ऐसे थोड़ी ना पता चल जाएगा सत्य को, क्योंकि आप तो रिलैक्स अंदर है नहीं, आप तैयार तो है नहीं। तो आपको कुछ रिलैक्सेशन करना है, कुछ तैयारियां आपको करनी है, तो उसके लिए भी आपको गाइडेड करना ठीक होगा, है ना। तो इसीलिए मैंने इस किस्म का 14-15 वीडियोज़ बनाया हूँ। आप बहुत लोग सुनते हैं, तो आप भी सुन सकते हैं। उसके लिए मुझे व्हाट्सएप पर बात करें, उसका नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और मित्रों, मेरे कार्य को आगे बढ़ाने में अगर कोई कुछ भी योगदान करना चाहते हैं तो वो भी मुझे बात कर सकते हैं, उसका भी नंबर वहीं पर है। थैंक यू।